नाइसिस फाइनेंस सर्विसेज अपना आईपीओ लेके आए हैं जो कि ओपन होगा 4 दिसंबर को एंड 6 दिसंबर को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कि यहाँ पर इसकी जीएमपी कितनी चल रही है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी ये डिसीजन लेने में कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर बात करें कंपनी की तो कंपनी बेसिकली यहाँ पर 2013 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। अगर आप देखोगे किस टाइप का कंपनी बिजनेस करती है तो आपको इसके नाम से पता लग रहा होगा फाइनेंस, दैट मीन्स फाइनेंस से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ काम करती है। तो मैं अभी आपको इसकी साइट पर ले जाकर थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ किस टाइप के यहाँ पर काम करती है। बेसिकली यहाँ पर 3 सेगमेंट के अंदर काम कर रही है। सबसे पहले तो फंड एंड एसेट मैनेजमेंट, उसके अलावा यहाँ पर ट्रांजैक्शन एडवाइजरी और एनबीएफसी। तो अगर मैं इन तीनों को अगर डिटेल में बताऊं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहला सेगमेंट जो कि है हमारा फंड एंड एसेट मैनेजमेंट। इसके अंदर कंपनी क्या करती है, अब यहाँ पर काफ़ी जो है ना एसेट्स होते हैं उनको मैनेज करती है। मतलब अब यहाँ पर आपने देखा होगा रियल एस्टेट स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उसका एक कंपनी ने फंड बना रखा है और उसको यहाँ पर मैनेज करती है। उसके अलावा यहाँ पर रियल एस्टेट का एक क्रेडिट अपॉर्चुनिटी फंड बना रखा है, उसको मैनेज करती है। उसके अलावा यहाँ पर बना रखा है इसे नाइसिस हाई यील्ड ग्रोथ फंड, वो भी यहाँ पर मैनेज करती है। तो बेसिकली कंपनी जो है ना इन सारे फंड को मैनेज कर रही है और उससे जो भी इसका कमीशन होता है तो वो ही इसकी इनकम है। ठीक है, तो एक तो ये सेगमेंट हो गया। उसके अलावा अगर आप देखोगे इसका दूसरा सेगमेंट, तो दूसरे सेगमेंट के अंदर जो यहाँ पर क्या करती है एनबीएफसी, मतलब आपने देखा होगा जो कंपनी है ना, छोटी छोटी कंपनियां जो लोन देती हैं, तो ये कंपनी वो काम भी करती है। अब किस किस एरिया में ये अपना लोन देती है तो वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, रियल एस्टेट का जो फाइनेंस होता है कंपनी वो करती है। उसके अलावा यहाँ पर डेट फाइनेंस, तो ये कुछ 2-3 टाइप के फाइनेंस है कंपनी ये प्रोवाइड करती है। और उसके अलावा एक और जो इसका बिजनेस है वो है हमारा यहाँ पर ट्रांजैक्शन एडवाइजरी का। तो ओवरऑल मोटा मोटा इस कंपनी का यही एक सारा बिजनेस है। अब इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। अगर फाइनेंशियल्स कैसे हैं, अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो 2022 में अप्रोक्स 20 करोड़ के एसेट्स थे जो बढ़ के 31 करोड़ के हुए, फिर 49 करोड़ के, और आज की डेट में अप्रोक्स 58 करोड़ के यहाँ पर एसेट्स हो चुके हैं। अगर आप रेवेन्यू की तरफ देखोगे तो रेवेन्यू इसका 749 यानी कि 7 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पर रेवेन्यू था यहाँ पर 22 में, फिर 11 करोड़ का हुआ, फिर 42 करोड़ का, और आज की डेट में अप्रोक्स यहाँ पर जून तक का डेटा है। दैट मीन्स कंपनी ने 3 महीने के अंदर अप्रोक्स यहाँ पर 15 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कर लिया। इसको आप मल्टीप्लाई बाई 4 करोगे तो अप्रोक्स 60 करोड़ का कर सकती है कंपनी इस साल। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो अप्रोक्स 1 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 3 करोड़ का होगा, और लास्ट ईयर कंपनी ने अप्रोक्स 23 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर लिया। एक सडन जंप आई है यहाँ पर, और अभी जो है 3 महीने के अंदर कंपनी ने अप्रोक्स 8 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर लिया। अगर आप एक साल का निकालोगे तो अप्रोक्स यहाँ पर आप मान सकते हो 30 से 32 करोड़ का कंपनी इस बार भी प्रॉफिट कर लेगी। अगर हम नेटवर्थ की बात करें तो 6 करोड़ रुपए की नेटवर्थ थी 22 में, फिर 9 की हुई, फिर 31 करोड़ की हुई, और आज की डेट में अप्रोक्स 38 करोड़ रुपए की नेटवर्थ हो चुकी है। अगर हम रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो पहले 5 करोड़ के थे 22 में, फिर 8 के हुए, 31 के हुए, और आज की डेट में यहाँ पर 22 करोड़ के रिजर्व एंड सरप्लस है। तो आप देखोगे तो पिछले साल से इस साल के कंपैरिजन में यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस में थोड़ी सी कमी आई है। अगर हम बोरिंग की बात करें तो पहले 10 करोड़ की थी, फिर 18 करोड़ की हुई, अब घट के 7 करोड़ की हुई, और आज की डेट में अप्रोक्स कंपनी के पास 6 करोड़ रुपए की ही बोरिंग रह गई है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल्स काफ़ी स्टेबल नजर आ रहे हैं, प्रॉफिट भी अच्छा खासा कंपनी अपने आप बढ़ा रही है, और बोरिंग भी कंपनी ने काफ़ी हद तक कम कर ली है, और डेट टू इक्विटी देखोगे तो वो भी काफ़ी कम ही है। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देख ही लेते हैं कैसे। तो रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत शानदार है, 109% का है, बहुत ज़बरदस्त है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 101% का, ये भी शानदार है। डेट टू इक्विटी 0.23 का है, ये भी बढ़िया है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 73.09 है, और प्रॉफिट टू बुक वैल्यू 10.48 है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 54% का मार्जिन है। आई डोंट नो, पता नहीं किस टाइप से काम कर रही है, 50% का मार्जिन है। अब आई डोंट नो, बट मार्जिन तो यही दिखा रही है कंपनी, बट ये बहुत ज़्यादा मार्जिन हो जाता है, मतलब आधे से ज़्यादा कंपनी यहाँ पर मार्जिन ले रही है। तो आई डोंट नो कैसे कर रही है, बट थोड़ा बहुत इसमें हो सकता है कुछ इन्होंने यहाँ पर वेरिएशन दिखाया हो, बट ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मार्जिन आप कह सकते हो कंपनी कर रही है डेटा के अकॉर्डिंग। तो अगर हम बात करें एपीएस, तो एपीएस देखो यहाँ पर 14 का है, और यहाँ पर पी जो है वो 12.86 का है। तो आप कह सकते हो वैल्यूएशन तो कंपनी की ठीक ठाक है, ज़्यादा महंगा आईपीओ नहीं है। सो अभी बात कर लेते हैं एक बार आईपीओ की डिटेल की। 4 दिसंबर को आईपीओ ओपन होगा, 6 को क्लोज हो जाएगा। जो प्राइस बैंड है 170 to 180, एक लॉट में आपको 800 शेयर मिलने वाले हैं, और यहाँ पर 114 करोड़ रुपए का टोटल इशू साइज है, जिसमें यहाँ पर 101 करोड़ रुपए का यहाँ पर फ्रेश इशू है, बाकी 12 करोड़ के आसपास का यहाँ पर ऑफर फॉर सेल भी है। और जिसकी लिस्टिंग होगी वो बीएसई एसएमए आपको देखने के लिए मिल जाएगी, और रिफंड आपको हो जाएगा 10th को। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होता है तो डीमेट में आपके शेयर 10th को ही आ जाएंगे, और 11 दिसंबर को आपको यहाँ पर लिस्टिंग देखने के लिए मिल जाएगी।
सो अगर हम लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में 800 शेयर हैं, रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करते हो तो जिसके लिए आपको देने पड़ेंगे 1,44,000 रुपीज। अगर आप एक से ज्यादा अप्लाई करोगे देन यू विल कम अंडर HNI, और यहाँ पर आपको मिनिमम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे जिसके लिए आपको देने पड़ेंगे 2,88,000 रुपीज। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करूँ तो अभी करंटली 99.74% जो है प्रमोटर्स के पास है, बट आफ्टर IPO 73.22 ही प्रमोटर्स के पास रह जाएगा। तो अभी बात कर लेते हैं GMP की। तो देखो GMP जो चल रही है वो इसकी चल रही है 27% के आसपास की, और ये एक SME IPO है। तो अब लास्ट जो 1-2 IPO आए हैं उन्होंने एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन दिया है, बट SME IPO काफी ज्यादा रिस्की होते हैं। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो 50% से ऊपर जब तक किसी भी SME IPO में अगर GMP नहीं होती तो मैं उसमें थोड़ा सा बचता हूं अप्लाई करने से पहले। बट फाइनेंशियल्स वगैरह देखें तो कंपनी के अच्छे लग रहे हैं, और हो सकता है आने वाले टाइम में इसकी GMP बढ़ जाए। जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम पे लगा दूंगा, तो आप फॉलो जरूर कर लेना दोनों जगह, इंस्टाग्राम और यहाँ